आध्यात्मिकता जैसे आत्मा और शरीर की ट्यूनिंग सिखाती है, ऐसे हम जब अपने ग्रुप में काम करते हैं तो सभी ग्रुप मेंबर्स को भी खुश रखकर उनकी भी कैपेबिलिटीज को राइट टाइम पर यूज करके एकजुट होकर काम करने की क्षमता देती है। इसीलिए ऐसी शक्ति हमें हर कार्य में डेफिनेटली सफलता दिखाती है। पॉजिटिव अप्रोच कर्म करते करते हमें एक अच्छी डिविनिटी दिलाती है, जो कर्म को करते समय भी खुशी से करते हैं और कर्म करने के बाद भी उस खुशी को अपने जीवन में आता हुआ विजुलाइज करते हैं। इसीलिए कहते हैं खुशी के लिए काम मत करिए, खुशी से काम करिए। तो आध्यात्मिकता को कर्म करते करते खुशी, शक्ति, सहयोग इन दिव्य गुणों के आधार पर जीवन में लाया जा सकता है। ओम शांति। पिछले एपिसोड में हमने सुना आध्यात्मिकता क्या है। अब आवश्यकता है जिस चीज़ की जानकारी मिल गई है वो हमसे दूर क्यों ना हम उसको अपने जीवन में शामिल कर लें। जिसकी समझ मिल जाती है उसको प्रयोग कर लेना एक समझदार की निशानी होती है। अब जीवन में आध्यात्मिकता आए कैसे? आप देखिए, हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, अगर आज की भागदौड़ की ज़िंदगी में हम देखते हैं हर कोई व्यक्ति रील्स की दुनिया में भाग रहा है, रियलिटी की दुनिया में नहीं। और रील्स की दुनिया में वो हर रोज़ कुछ ना कुछ पोस्ट करता है, कुछ ना कुछ अच्छे से अच्छा भी डालने की कोशिश करता है। लेकिन निराश और हताश कब हो जाता है? जब वो रील्स की दुनिया में लाइक्स, कमेंट्स पढ़ता है, व्यूअर्स को देखता है, अरे किसी ने लाइक ही नहीं किया, बस वहीं पर उसकी खुशी गायब हो जाती है। जैसा हमने पहले भी जाना, आध्यात्मिकता केवल शारीरिक प्रदर्शन की बात नहीं है, लेकिन आत्मिक भाव से भी हम कितने सशक्त होकर फिर शारीरिक कर्मों से क्या हम अपने कर्म प्रदर्शित कर रहे हैं, ये आध्यात्मिकता दर्शाती है। इसलिए ये देखकर निरुत्साहित हो जाना कि किसी ने लाइक नहीं किया, कमेंट नहीं किया, बल्कि ये सोचिए अगर मैंने कोई पोस्ट अच्छी डाली है तो वो कहीं ना कहीं किसी अच्छे व्यक्ति के काम में जरूर आएगी। गलत तो आपने कुछ किया ही नहीं है। क्यों ना हम उसी क्षण, जिस क्षण हम कोई कार्य कर रहे हैं, उस समय ही उसके पीछे छिपी हुई अपनी क्षमता के आधार पर प्राप्त होने वाली खुशी को महसूस करना, ये आध्यात्मिकता ही है। तो आध्यात्मिकता को कर्म करते करते खुशी, शक्ति, सहयोग इन दिव्य गुणों के आधार पर जीवन में लाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए आज हम कोई कार्य करते हैं तो पहले पहले हमारे मन में भावना होती है क्यों ना मेरा ही काम सक्सेसफुल हो, मेरा ही मान शान हो, मेरा ही नंबर हो। स्वार्थ जरूर आता है, लेकिन जब हम आध्यात्मिकता के आधार पर यानी आत्मा की स्मृति से अपने कर्म को पहले ही सोच विचार कर पॉजिटिव अप्रोच से कार्य करते हैं तो हमारे मन में ये भाव रखना बदलता नहीं है कि मैं सक्सेसफुल हूँ, लेकिन ये भाव जरूर बदल जाता है कि भगवान करे उसका ये ना हो। ये बदलाव आ जाता है। पहले हम क्या करते थे, किसी का ना हो मेरा हो जाए। तो ये चेंज कैसे आया? जब हमने अपने विचारों में अध्यात्म को शामिल किया, अर्थात एक पॉजिटिव अप्रोच लेकर आए। पॉजिटिव अप्रोच कर्म करते करते हमें एक अच्छी डिविनिटी दिलाती है, जो कर्म को करते समय भी खुशी से करते हैं और कर्म करने के बाद भी उस खुशी को अपने जीवन में आता हुआ विजुलाइज करते हैं। इसीलिए कहते हैं खुशी के लिए काम मत करिए, खुशी से काम करिए। ड्राइविंग करते हैं, लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं, किस लिए? एंजॉय करने के लिए। लेकिन हम समझते बस वहाँ पहुँच जाए फिर एंजॉय करेंगे। ये रियलिटी नहीं है। अगर हम दैनिक दिनचर्या में जो भी कर्म कर रहे हैं, हर कर्म करते करते छोटी छोटी बातों में आनंद लें। मान लीजिए किसी को पानी चाहिए, उसने मांगा किसी से, आप वहीं खड़े आप अपने आप से दे देते हैं, आपको एक अपनी अलग ही खुशी मिलती है। मुझे कहा नहीं गया लेकिन मैंने फिर भी किया। मान लीजिए आप रात को सो रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, उठने के और सोने के बीच का जो अंतराल है
उसमें मेरी साउंड स्लीप नींद कितनी है। जब मेरे विचारों का प्रवाह कम होता चला जाएगा, अपने आप मेरी नींद का भी जो इफेक्ट है वो अच्छा पावरफुल होता चला जाएगा। फिर हमें इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं होगी। कोई मुझे सुकून से सोने नहीं देता, कोई मुझे चैन से जीने नहीं देता, हम किसी पर उंगली नहीं उठाएंगे। तो आध्यात्मिकता को जीवन में अपनाने के लिए सुबह से लेकर जो मेरा डेली रूटीन है उसमें हम आध्यात्मिकता को लाते हैं। जैसे मान लीजिए सुबह उठना, कोशिश करें 7 बजे तक उठते हैं तो 6:30 उठना शुरू कर दें। क्यों 6:30 उठे, क्या काम है इतनी जल्दी उठकर, मुझे तो जाना ही नहीं है, ये सोचने की जगह क्यों ना आधा घंटा मैं स्वयं के लिए निकालूं। मैं स्वयं का चिंतन करूं। मैं स्वयं की शक्ति का बार बार जितना निरीक्षण करती रहूंगी, उस आधार पर मैं उस शक्ति को सारे दिन में प्रयोग में ला सकूंगी। फिर हम स्नान आदि करके जैसे हम नित्य कर्म आदि करते हैं तो पूजा पाठ आदि को भी महत्व देते हैं। आज हम शायद भाग दौड़ की जिंदगी में इस बात को भूल गए हैं, और या हम काम भी करते रहते हैं, शर्ट पहनते हैं, अपना ड्रेस पहन रहे हैं या शूज के लेसेस पहन रहे हैं, हनुमान चालीसा, दुर्गा स्तुति जो भी है भाग भाग कर पढ़ रहे हैं, जहाँ ना भाव है ना भावना है, केवल शब्द है। आध्यात्मिकता कहती है अगर हम कुछ क्षण पूर्व अगर कार्य को थोड़ा मैनेज करके चलेंगे तो 5 मिनट धर्म को भी अपने जीवन में स्थान देंगे। और धर्म को स्थान देना एक तरह से दिव्य देवात्माओं का या बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त करना है। फिर जब कर्म क्षेत्र पर जाते हैं तो एक होता है अपनी परफॉर्मेंस देना, यानी अपने नंबर बनाने का ध्यान देना, और एक होता है टीम वर्क करना। आध्यात्मिकता जैसे आत्मा और शरीर की ट्यूनिंग सिखाती हैं, ऐसे हम जब अपने ग्रुप में काम करते हैं तो सभी ग्रुप मेंबर्स को भी खुश रखकर उनकी भी कैपेबिलिटीज को राइट टाइम पर यूज करके एकजुट होकर काम करने की क्षमता देती है। इसीलिए ऐसी शक्ति हमें हर कार्य में डेफिनेटली सफलता दिखाती है। और मान लीजिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि 100% अध्यात्म को ज्वाइन करने से कुछ चमत्कार हो जाएगा, तुरंत आपका तो बस टॉप क्लास लिस्ट आ जाएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, जो आप करेंगे आप उससे संतुष्ट जरूर रहेंगे, क्योंकि आध्यात्मिकता को दिनचर्या में लाना माना व्यवहार में परिवर्तन लाना। और जब मेरी अप्रोच पॉजिटिव है, मेरी एक दूसरे से कम्युनिकेशन पॉजिटिव है, मेरे कर्म करने की क्षमता में एक पॉजिटिव एटीट्यूड आ रहा है, तो जरूर है उसका रिजल्ट पर मैं अपनी खुशी को डिपेंड नहीं होने दूंगी। इसलिए जब हम एक ग्रुप में भी काम कर रहे हैं तो भी हम आध्यात्मिकता के आधार पर एक ट्यूनिंग वर्क करें, डिस्कस कर लें, उसके बाद करें। उससे कभी भी मन में ये भावना नहीं आएगी कि मेरा नाम कम हो गया, मुझे तो बोला ही नहीं गया। ऐसी भावना ना आकर किसी को आगे बढ़ता देखकर भी महसूस ऐसे होगा हम आगे बढ़ रहे हैं, यानी कंटेंटमेंट की महसूसता रहेगी। और अगर हम सारे दिन में जो भोजन खा रहे हैं, एक होता है खाने के लिए खा रहे हैं, एक होता है जीने के लिए खा रहे हैं, क्या लक्ष्य है हमारा? सिर्फ टाइम पास करना है या कुछ ऐसा वैसा देखते देखते फटाफट खा लिया, बस काम खत्म कर लिया? या एक अन्न है, भोजन है, उसको महत्व देकर, उसका रिगार्ड रखकर और उसकी वैल्यू को समझकर उसको वेस्ट ना होते हुए उसको स्वीकार करना, ये भी हमें महत्वता अध्यात्म सिखाता है। तो आध्यात्मिक होने का मतलब कोई घर परिवार छोड़ देना, जीवन छोड़ देना, अपने कर्म छोड़ देना, लग्जरियस लाइफ की इच्छा छोड़ देना, ये नहीं है आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता को दिनचर्या में लाने का अर्थ होता है हर कार्य, हर साधन का उपयोग करो, लेकिन उपयोग करने से पूर्व ही उसके बारे में सकारात्मक होकर सभ्यता से उसका प्रयोग करना। ये आध्यात्मिकता हमें जीवन में अवश्य ही उस ऊंची मंजिल की ओर ले जाती है और संतुष्टता की अनुभूति कराती है। और ऐसे समय पर जब हम आज की दुनिया में जहाँ विचारों की इतनी तीव्रता, इतनी ज़्यादा प्रेशर होता है थॉट्स का, जो व्यक्ति टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, इन शब्दों का आम तौर पर एक मॉडर्निज्म समझकर प्रयोग कर रहा है,
ऐसे समय पर अगर हम अध्यात्म को अपने जीवन में लाते हैं, यानी हर कर्म से पूर्व अपनी सोच, अपनी शक्ति को एक बार सोच कर, वेरीफाई कर, उसके बाद कर्म में आने का हम प्रयास करते हैं, तो हमारी व्यवहारिकता सुधर जाती है, हमारे रिश्ते सुधर जाते हैं, हमारे काम बनते हुए नज़र आते हैं और छोटी छोटी खुशियों में हम अपने आप को भरपूर अनुभव करते हैं। तो आज हमने जाना आध्यात्मिकता को दिनचर्या में लाने के लिए कुछ छोड़ना नहीं है, बल्कि हर कार्य करते हुए थोड़ा सा समय अपने आप से जोड़कर, अपनी एफिशिएंसी को समझकर, छोटी छोटी खुशियों को शामिल करते हुए इस यात्रा को आगे बढ़ाना है। आगे के एपिसोड में हम सुनेंगे, क्या ये मार्ग इतना सहज है जो हम कुछ भी करें और जो सोचे वो होता जाए, या कोई बाधाएं आती हैं? किसी प्रकार की हमें अवेयरनेस भी रखनी है, तो वो अवेयरनेस किस प्रकार की इस मार्ग पर होनी चाहिए, वो हम अगले एपिसोड में सुनेंगे। ओम शांति। अगर इस वीडियो से संबंधित आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं या निशुल्क राजयोगा मेडिटेशन सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करें या फिर www.brahmakumaris.com पर जाकर अपने नजदीकी सेवा केंद्र का पता प्राप्त करें। धन्यवाद।